ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। परम श्रद्धेय गुरुवर्य स्वामी सुरदास जी का व्यक्तित्व अतीव सौम्य, सरल एवं बहुआयामी था। अध्यापन, शोध कार्य एवं अध्यात्म के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर विचार करने के पूर्व हम पहले उनके जीवन परिचय की ओर संकेत करना उचित समझते हैं। उनका जन्म राजस्थान में झुंझुनू जिले के जेजूसर गांव में 1907 में हुआ था। उनकी शिक्षा दादू महाविद्यालय एवं वाराणसी में हुई थी। एमए संस्कृत में करने के पश्चात उन्होंने व्याकरण, साहित्य, सांख्य, योग एवं वेदांत आदि विषयों में आचार्य की उपाधियां अर्जित की थी। वेद वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा से उन्होंने वैदिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। महामंडलेश्वर गंगेश्वरानंद जी के द्वारा यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद के सूक्तों पर विरचित समन्वय भाष्य का उन्होंने संपादन किया था। सन 1931 से सन 1974 तक उन्होंने राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों एवं जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य संपन्न किया था। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में दादू वाणी एवं दर्शन, पुराण रहस्य, साहित्य रस सिद्धांत की शास्त्रीय समीक्षा इत्यादि पुस्तकें प्रमुख हैं। 1985 में उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा रस सिद्धांत की शास्त्रीय समीक्षा के ऊपर सम्मानित के लिए उनको सम्मानित किया गया था। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का हारी पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया था। अध्यापन के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर समुचित विचार करने के पहले हमें स्वाध्याय शब्द के विषय में समझना होगा। मैंने गीता के अनुष्टुप छंद में स्वाध्याय की परिभाषा निर्धारित करने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार जब हमारा मन इस दुखद संसार से निवृत्त होकर के आनंद में आत्मा से जुड़ जाता है और आनंद का अनुभव करता है, उस अवस्था का नाम स्वाध्याय कहलाता है। श्लोक इस प्रकार से है: दुख रूपाधि संसारान निवृत्त्यात्मनि तिष्ठति यदा मनो हि अस्माकं स्वाध्यायस्तु तदोच्यते। इस प्रकार से इस परिभाषा के अनुसार स्वाध्याय के द्वारा हमारा मन संसार से निवृत्त होकर के और सच्चिदानंदमय आत्मा से जुड़ जाता है और आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार का प्रसंग महाभारत के अंदर ही हमें प्राप्त होता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर शरशैया के ऊपर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछते हैं कि आप स्नान किस प्रकार से करते हैं, तो वे बतलाते हैं कि ये आत्मा ही नदी है और इसके दोनों ओर बने हुए घाट ही उसकी रक्षा करने वाले हैं और उसमें सत्य रूपी जल भरा हुआ है। उसमें तू स्नान कर, क्योंकि बाहर के जल से यह आत्मा पवित्र नहीं होता है।
श्लोक इस प्रकार से है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदकम शील तटादिवृ तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी, उनका नियम था नित्य ध्यान पूर्वक स्वाध्याय करना और स्वाध्याय से आनंद को प्राप्त करना, और स्वाध्याय में ही उनका विश्राम होता था। उनके इस व्यक्तित्व के बारे में मैंने गीता के अनुष्टुप छंद में ही एक श्लोक निर्मित किया है। वो इस प्रकार से है। नित्यम यस्य परो धर्म है स्वाध्यायो ध्यान पूर्वकम स्वाध्याय यस्य विश्राम है स्वामी विद्वान ही कथ्यते। इस प्रकार से अध्यापन के क्षेत्र में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समर्पित भाव से स्वाध्याय करके और विद्यार्थियों को समर्पित भाव से ज्ञान प्रदान किया है और उनके जीवन को सार्थकता प्रदान की है। जहाँ पर भी वो रहे, उनके विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम श्रेणी प्राप्त करते थे। मैंने 1963 में राजकीय महाविद्यालय अजमेर से एमए संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसमें मुझे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और मेरे पश्चात भी 1963, 64, 65, 66 तक 4 साल तक लगातार जो है वहीं के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। वह उनके सतत अध्यापन का परिणाम है और जो उन्होंने समर्पित भाव से विद्यार्थियों की सेवा की है उसका परिणाम है। इस प्रकार से अध्यापन के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शोध के क्षेत्र में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके संबंध में मेरा ऐसा दृष्टिकोण है कि मानसिक शांति, मानसिक प्रसन्नता और मानसिक गंभीरता के लिए शोध कार्य संपन्न किया जाता है। स्वामी जी का व्यक्तित्व मौलिक विचारों का समुद्र था और उन मौलिक विचारों के द्वारा वो ज्ञान का विस्तार करते थे। स्वरचित श्लोक इस प्रकार से है। विचाराणाम समुद्रो यह मौलिकानाम न संशय है करोति ज्ञान विस्तारम स्वामी विद्वान ही वर्तते। स्वामी जी कहा करते थे कि जो शोध प्रबंध होता है एक मुक्ताहार की तरह होता है और जो उसमें मौलिकता होती है वह मुक्ताहार के मध्यमणि की तरह, जिस प्रकार से मध्यमणि का प्रकाश पूरे मुक्ताहार को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार से शोध प्रबंध के अंदर भी वह मौलिकता प्रत्येक अध्याय में देदीप्यमान होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। कहा भी गया है मम शोध प्रबंधेस्मिन् ज्ञान विस्तार कारके नामूलम लिखते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। अध्यात्म के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण योगदान है उस पर विचार करने के पहले हमें अध्यात्म के स्वरूप पर विचार करना पड़ेगा। जैसा कि गीता में बतलाया गया है कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव हमारा स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म कहलाता है। गुरुवर्य स्वामी जी अध्यात्मवाद के पूर्ण समर्थक थे। जो अध्यात्मवादी होता है वह इस नाशवान शरीर में विश्वास नहीं करता है, वह सच्चिदानंद घन स्वरूप आत्मा में विश्वास करता है। तो स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में, अध्यात्मवादी व्यक्तित्व के बारे में ये मैंने बताया है श्लोक के अंदर कि उनका शरीर में विश्वास नहीं था, उनका आत्मा में विश्वास था और वो वास्तव में जो अध्यात्मवादी थे। आत्मन्नेव विश्वासम शरीरे तु कदापि न स्वजनस्य दासो ही स्वामी विद्वान ही वर्तते। इसके अतिरिक्त उन्होंने
भोगों की तृष्णा का परित्याग करके, और वो हमेशा आत्मा में संतुष्ट रहते थे। इस समय में भी मैंने उनके व्यक्तित्व पर श्लोक बनाया है, वो इस प्रकार से है। भोग तृष्णाम परित्यज्य आत्मकामो ही सर्वदा गुणदृष्टि व्रतम यस्य स्वामी ही विद्वान वर्तते। उनका पूर्ण व्यक्तित्व अध्यात्मवादी था। मनसा वाचा कर्मणा वह उससे परिपूर्ण थे, हमेशा दूसरों का उपकार करते रहते थे, और उनकी गुण दृष्टि थी, दूसरे के गुणों को वह जो है विस्तृत करके और बतलाते थे, और अपने ही अंदर वो संतुष्ट रहते थे। तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो भरत जी का ये श्लोक है वह सार्थक होता है। वो श्लोक इस प्रकार से है। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्त परगुण परमान पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय संत संति संत कियन्त। संतों के विषय में रामचरितमानस के अंदर भी दिया गया कि संत वास्तव में कौन है। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय तिनकं देन गे। स्वामी जी का मन भी भगवान के चरण कमलों में हमेशा तल्लीन रहता था, वास्तव में वो संत थे। इसके अलावा भगवान शंकराचार्य ने भी संत की परिभाषा बतलाई है, वह भी उनके व्यक्तित्व पर खरी उतरती है। वह इस प्रकार से है कि तव ब्रह्म गते तव ब्रह्म गते स्तुसन्ति सत्संगति दान विचार दोषा के संति संतो खिलहितरागा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। गीता में भी जो है संतों की ओर संकेत किया है। निर्माण दोषा निर्माण मोहा नित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैरुक्ता सुख दुख संगी गच्छन्ति मूढ़ा पद्मोऽयं गच्छन्ति मूढ़ा पद्मोऽयं। वर्तमान काल में जब हम मानसिक अशांति से, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे समय में स्वामी जी का व्यक्तित्व पूर्णतया उपादेय है, पूर्णतया सार्थक है, और उनके व्यक्तित्व का हमें अनुशीलन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी पुण्य आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।